आज हम बात करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में, जिनके माध्यम से कैलेंडर से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर के किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे इसके लिए मैंने आप ट्रिक बनाया है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29, बाकी सब 31। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये हमारे महीने कितने होते हैं? 30 के होते हैं। फरवरी 28 की 29 की होती है, आपको पता है। हर 4 वर्ष बाद जो फरवरी होती है ये 29 दिन की हो जाती है। इसके बाद जितने महीने बचेंगे वो हमारे किसके होंगे? 31 के होंगे। अब चर्चा करते हैं इन महीनों के बारे में। जनवरी 31, फरवरी 28 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, अब जुलाई 31, अगस्त 31। बस ये 2 महीने ऐसे हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है, जुलाई और अगस्त। ये दोनों महीने लगातार 31 और 31 के होते हैं, बाकी सब अल्टरनेट होते हैं। जैसे सितंबर 30 का हुआ, अक्टूबर 31 का हुआ, अक्टूबर 31 का हुआ तो नवंबर 30 का हुआ, नवंबर 30 का हुआ तो दिसंबर कितने का हुआ? 31 का। अब बात करते हैं दोस्तों सामान्य वर्ष और लीपी वर्ष। 2011 के लास्ट के 2 अंक लेंगे 11 और इसमें 4 से भाग देंगे। अगर भागफल पूरा चला गया तब तो फिर ये हमारा लीपी वर्ष हो जाएगा, और अगर भागफल पूरा नहीं गया तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो 4 दूना 8 करेंगे तो यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा। तो क्या हुआ? 2011 हमारा सामान्य वर्ष हुआ। इसी प्रकार 2011, 13, 7, 9, 15 ये हमारे क्या हो गए? सामान्य वर्ष हो गए। और लीपी वर्ष में दोस्तों इसी का उल्टा, भाग देने पर, 4 से भाग देने पर भागफल पूरा चला जाना चाहिए। जैसे 2016 ले लीजिए, 16 के लास्ट के 2 अंक 16 में 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर 4 चौके 16, पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब 2016 क्या हुआ? हमारा लीपी वर्ष हुआ। अब 2016, 2008, 2024 ये क्या हुए हमारे? ये हमारे हुए लीपी वर्ष। लीपी वर्ष के बारे में और हम जानते हैं दोस्तों। लीपी वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। लीपी वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, और लीपी वर्ष में जो फरवरी होगी 29 दिन की होती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? ऐसे वर्ष जिनके लास्ट में डबल जीरो हों, वो क्या कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। शताब्दी वर्ष के कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे 2600, 2300, 2200, 1700 क्या हुए? शताब्दी वर्ष हुए। तो शताब्दी वर्ष में भी लीपी वर्ष होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जिनके लास्ट में डबल जीरो होंगे वो हमारे क्या हुए? शताब्दी वर्ष हुए। शताब्दी वर्ष में लीपी वर्ष ज्ञात करना है। जैसे आप 1600 लेंगे, डबल जीरो लास्ट में है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में अगर हम 400 से भाग दें, 400 से भाग दें तो पूरा अगर चला गया तो ये हमारा शताब्दी वर्ष में लीपी वर्ष होगा। तो 4 चौके 16 चला गया, शेषफल 0 बचा, तो 1600 क्या हुआ? शताब्दी वर्ष में लीपी वर्ष। और अगर भाग नहीं जाता तो ये हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष होता। आगे हम लोग बात करते हैं किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं? तो बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में हमें पता है जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। 31 दिन में हम लोगों को 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, कितना बचेगा शेषफल? आप लोग भाग देकर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 7 चौके 28, 4 बार गया, 28 2 30 1 31, यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 3। तो जनवरी महीने में कितने विषम दिन हुए? 3। अब फरवरी महीने की बात करते हैं। फरवरी हमारा 28 और 29 दोनों की होती है। जब 28 और 29 दोनों की होती है, दोनों में 7 से भाग देंगे। जब दोनों में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा? 0। 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा हमारा? 1। तो फरवरी महीने में हमारे विषम दिन हुए 1 और 0। फरवरी महीने में कितने विषम दिन हुए? 1 और 0। अब बात करते हैं मार्च महीने की।
मार्च महीना हमारा 31 का हुआ, 31 में हम फिर से 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा शेषफल 3। इसी प्रकार सारे महीनों का निकाल लेंगे। तो जो महीना हमारा 31 का होगा उसमें 3 विषम दिन हुए, और जो महीना हमारा 30 का होगा उसमें कितने विषम दिन होंगे, 30 भागे 7 कर दो, 7 चौके 28, 2 30, शेषफल कितना बचा 2। तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस दिन को किस कोड से डिनोट किया गया है। जैसे संडे, बात करते हैं संडे की। संडे दोस्तों 0 और 7 से डिनोट किया गया है। जहाँ पर हमारा 0 और 7 आएगा, जब प्रश्न हल कराते समय हम आपको बताएंगे, जहाँ पर 0 और 7 आएगा वहाँ पर हमारा कौन सा दिन होगा, संडे। 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, इसी प्रकार सैटरडे तक हमारा कोड लिखा गया है। सैटरडे का 6, फ्राइडे का 5, थर्सडे का 4, वेडनेसडे का 3। इसी प्रकार आपको ये याद रखना है। 100 वर्ष में अगर हमें 100 वर्ष में हमें अब विषम दिन निकालना है। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कैसे ज्ञात करें। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, सबसे पहले इसको ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं 100 और भागे कितना करते हैं 4। जब 100 भागे 4 करेंगे तो आए कितना 25। लेकिन यहाँ पर 100 जो है लास्ट में डबल 0 है, यहाँ पर क्या हुआ, शताब्दी वर्ष हुआ। और शताब्दी वर्ष में 4 से नहीं 400 से भाग दिया जाता है। तो ये क्या होगा, हमारा एक सामान्य वर्ष होगा, ये एक सामान्य शताब्दी वर्ष होगा। तो 100 वर्ष में हमको लीप वर्ष निकालना था। तो 100 वर्ष में 25 होते, अगर ये हमारा सामान्य वर्ष की तरह इसको हम लीप वर्ष की तरह काउंटिंग करते तो हमारा 25 होता। लेकिन 100 हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये एक शताब्दी वर्ष है। तो 100 में से 1 घटा देंगे, कितना हुआ 24। अब इसमें कितने लीप वर्ष हुए 24। और अब इसमें से सामान्य वर्ष कितने हुए, तो 100 में से अगर हम 24 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा सामान्य वर्ष होगा। तो कितने सामान्य वर्ष हुए 76। अब हम लोग बात करते हैं 24 हमारे लीपी वर्ष हुए और 76 हमारे सामान्य वर्ष हुए। तो जो लीपी वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। 366 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष कितना बचेगा, विषम दिन कितना बचेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, 7 चौके 28, 7 5 35, 35 गया। यहाँ पर कितना बचा 16, 7 दूना 14, यहाँ पर कितने विषम दिन हुए 2। और 365 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितने विषम दिन आएंगे 1। तो सामान्य वर्ष में 1 से गुणा करेंगे और लिपि वर्ष में 2 से, क्योंकि एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और एक लिपि वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो टोटल कितने विषम दिन हुए दोस्तों, टोटल हमारे विषम दिन हुए 124। तो जब 124 में हम लोग 7 से भाग देंगे, देखिए दोस्तों 7 से भाग बार बार क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 7। जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 7। 7 दिन बाद किसी भी दिन का रिपीटिशन शुरू हो जाता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर से संडे आ जाएगा। इसलिए जो भी दिन आते हैं उनमें हम 7 से भाग देते हैं। तो हमारा जो 124 आया है इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे, इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5। जो भी शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन हुए 5। तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 200 वर्ष में 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10। और 10 में फिर से 7 से भाग देंगे, जो भी 7 से बड़ा आएगा उसमें 7 से भाग दिया जाएगा। 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल 3। जब शेषफल 3 आया तो कितने विषम दिन हुए 3। और 300 वर्ष में इसी प्रकार निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ये फैक्ट हमको याद कर लेना है, कभी भी सवाल आएगा उसमें 100 200 300 ऐसे ही आएंगे। जब 100 वर्ष की बात करें तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन हुए 5। 200 वर्ष में बात करें तो कितने विषम दिन हुए 3। 300 वर्ष में विषम दिन की बात करें तो 1। ये हमको याद कर लेना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सवाल पे। अब हम लोग आगे आते हैं सवाल पे। 5 अप्रैल 1918 को कौन सा दिन था। इस सवाल के हम लोग कैसे हल करेंगे। डेट से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंथ पे जाएंगे, मंथ से ईयर पर जाएंगे।
तो सबसे पहले क्या है 5, डेट हमारा 5 है, 5 लिखे प्लस अप्रैल है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल तक अगर ये 5 लिख दिए हैं तो 5 अप्रैल तक तो काउंट हो गया है। अब 5 अप्रैल के पहले जितने महीने हैं जनवरी से उनके विषम दिनों को लिखना है। जनवरी में कितने विषम दिन हुए 3, फरवरी में कितने होते हैं 0 और 1 होते हैं, लेकिन हमको इसमें लिखना कितना है 1918 है। तो 18 हमारा लिपि वर्ष है या सामान्य वर्ष है? 18 हमारा एक सामान्य वर्ष है, चूंकि 4 से भाग देंगे 18 में तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कितना विषम दिन होगा, यहाँ पर होगा 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्ष है वो एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में जो विषम दिन होते हैं फरवरी में वो 0 होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में कितने विषम दिन 3। अप्रैल तक आना था लेकिन अप्रैल तक तो ये 5 हमारा काउंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे 5 भी हमारा हो गया, अप्रैल भी हमारा हो गया, अप्रैल तक हमारा हो गया। अब बचा है क्या ईयर। सबसे जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों ईयर, इसी ईयर में सब लोग कन्फ्यूजन होता है। 1918 है, 1918 को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, 1900 और 18। 18 में से 1 कम करके लिखेंगे 17। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए 1900 में कितने विषम दिन आते हैं, तो 1900 भागे 400 करेंगे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। तो 4 चौके 16, 1600 हुआ। 1900 में 1600 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 300। अब 300 वर्ष बचा है, तो 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं अभी हम लोग चर्चा किए थे पीछे, 1 विषम दिन। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 17 वर्षों में। 17 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहला मेथड 17 भागे 4 करेंगे। कितनी बार ये जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार गया, 4 बार गया, यहाँ पर 4 लिखे। अब 17 में 4 को जोड़ दीजिए, 17 4 21। अब जो भी आएगा जोड़ने के बाद उसमें 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा उतना ही विषम दिन होगा। 7 3 21 चला गया, पूरा शेषफल बचा 0। तो 17 वर्षों में कितने विषम दिन हुए 0। कितने विषम दिन हुए 0। अब हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 यहाँ 0 यहाँ, 1 और 0 मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो क्या हुआ +1। अब हम लोग आगे इसको ऐड करते हैं, 1 3 3 1 4 4 3 7। जहाँ तक जोड़ने पर 7 आए दोस्तों, वहाँ को 7 के मल्टीपल जहाँ तक है दोस्तों वहाँ पर हम लोग 0 मान लेंगे। यहाँ पर 1 धन 3 4 4 3 7, यहाँ तक जोड़ने के बाद 7 आया तो इसको हम 0 मान लिए। 0 के बाद यहाँ पर क्या आया 5, 0 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 5। अब 5 हम लोग ज्ञात किए थे, 5 किस डे को डिनोट करता है 5, तो ये है हमारा फ्राइडे का। तो 5 अप्रैल 1918 को कौन सा दिन हुआ फ्राइडे। यहाँ पर अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो देखिए, आप लोग जहाँ पर मैं 7 बताने वाली बात आप लोगों से चर्चा किया हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप ऐड कर लीजिए। 5 3 8 8 3 11 11 1 12 हो दोस्तों। 12 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 शेषफल 5। जब 5 शेषफल बचा दोस्तों तो 5 किसका कोड है फ्राइडे का, तो 5 अप्रैल 1918 को हमारा फ्राइडे हुआ। इसी मेथड से दोस्तों मैं कैलेंडर के बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल करूँगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलने से पहले दोस्तों इसी टाइप का एक सवाल हम लोग और हल करेंगे। 8 मार्च 2020 को कौन सा दिन है। सबसे पहले क्या करते हैं डे 8 काउंट कर लिए तो मार्च महीना 8 मार्च तक आ गया तो मार्च हमारा खत्म। जनवरी फरवरी का विषम दिन लेना है। जनवरी में कितने विषम दिन 3, फरवरी में कितने विषम दिन 2020 है। तो 2020 चूँकि ये 4 से 20 को अगर 20 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो वर्ष होता है 366 दिन का होता है, और 366 दिन का जो भी वर्ष होता है उसमें फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। और फरवरी में कितने विषम दिन होंगे 1।
अब आगे बात करते हैं दोस्तों। मार्च तक आना है, लेकिन मार्च हमारा 8 तक हो गया है, इसलिए जनवरी फरवरी मार्च तक हो गया हमारा। अब बचा है ईयर में 2020 है। 2020 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, 2000। अब क्या लिखेंगे, 20 में एक कम, 19। अब देखिए दोस्तों, 2000 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता है, तो 2000 में 400 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित होगा, शेषफल बचेगा 0, तो विषम दिन कितने हुए, 0। 19 में हमको देखना है दोस्तों, तो 19 में सबसे पहले 4 से भाग देंगे, 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 बार गया, तो और 19 में 4 जोड़ देंगे, 19 4 23, 23 भागे 7 कर देंगे, 7 3 21, 21 2 23, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। कितना हो दोस्तों, 2। अब हम लोग बात करेंगे इस सवाल पे, यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 2। अब आगे 2, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखिए 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14, कितना है, 14। 14 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देने पर कितने जाएगा, 7 दूना 14, शेषफल बचा 0। तो 0 किस दिन का कोड है, 0 और 7 अभी आपको पीछे बताया गया था, 0 और 7 किस दिन का कोड है, संडे का। तो 8 मार्च 2020 को कौन सा दिन हुआ, प्राप्त हुआ दोस्तों, संडे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 26 जनवरी 1980 को सैटरडे है, तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वही पुराना मेथड जो अभी हम आप लोगों से चर्चा किए हैं। सबसे पहले देखेंगे 26 जनवरी 1980 को सैटरडे था कि नहीं था। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 26 जनवरी 1980 को सैटरडे था कि नहीं था। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए दोस्तों। पहले डेट पे चाहे 26 लिखें, चाहे 26 में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचे वो लिखें। 7 3 21, 21 5 26। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, 26 के स्थान पे, 26 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस जनवरी तक जाना है, जनवरी तो काउंट हो गया 26 तक अगर हम लोग पहुंच गए तो, अब जनवरी को छोड़ देना है। अब आगे हम लोग सीधे ईयर पर। ईयर में जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो है 1980 को तोड़ना है 1900 में और 80 में, और 80 से एक कम करना है 79। सबसे पहले ऊपर देखेंगे 1900, 1900 में 400 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 4 चौके 16, शेषफल बचेगा कितना, 300। जब 300 बचेगा दोस्तों, तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, हमने आपको बताया था 300 वर्षों में कितने विषम दिन, याद कीजिए दोस्तों, 1। और 79 वर्षों में हमें विषम दिन निकालने हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या था, जो भी वर्ष है उसमें 4 से भाग दो, 4 से भाग देने पर लीपी वर्ष निकलता है दोस्तों। 4 से भाग दो, 4 1 कम 4, 4 9 36। इसमें शेषफल नहीं देखना है, इसमें कितनी बार जाता है वो देखना है। तो अब जो भी जितनी बार गया उसमें 79 में उसको जोड़ना है। 9 9 18 की 8 हासिल लग गया 1, 7 1 8 1 9। अब जितना प्राप्त हुआ उसमें 7 से भाग दे दो। 7 1 कम 7, 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा, 0। तो 79 वर्षों में कितने विषम दिन हुए, 0। 79 वर्षों में कितने विषम दिन हुए, 0। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 1 6, 6 विषम दिन। 6 किसका कोड है, सैटरडे का कोड है। 6 किसका कोड है, सैटरडे का। तो 26 जनवरी 1980 को सैटरडे तो दिया गया है, इसका मतलब 26 जनवरी 1980 को सैटरडे था, ये रियल में था, कैलेंडर के हिसाब से था। अब हमको ज्ञात करना है 15 अगस्त 1980 को। वही पुराना मेथड लगाएंगे, डेट पर जाएंगे, 15 चाहे लिखें, चाहे 15 में 7 से भाग दें, जो भी शेषफल बचेगा उसको लिखें। 7 दूना 14, 15 भागे अगर 7 करेंगे
तो 7 दूना 14, विषम दिन बचा 1, तो कितना लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 15 के स्थान पे 1 धन। अब जाना है दोस्तों जनवरी से लेकर अगस्त के बीच तक जाना है। क्यों अगस्त तक क्यों नहीं जाना है? क्योंकि 15 अगस्त तक तो काउंट हो गया, अगस्त के पहले, जनवरी से अगस्त के पहले तक तो जाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनवरी में कितने विषम दिन, 3। फरवरी में चेक कर लो 1980 है, तो 1980 है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, लीपी वर्ष है। लीपी वर्ष क्यों? क्योंकि भाग देने पर चला जाएगा। तो अब 1980 में कितने, फरवरी में कितने विषम दिन हुए, 1। यहाँ पर कितने विषम दिन हुए, 1। अब जाना है हमें मार्च पर, जनवरी फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, अब फिर आ गया कितना, जुलाई, जुलाई में 3। जुलाई तक तो आ गए, अगस्त तक जाना नहीं है, अगस्त में पहले हम लोग लिख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 1980 ईयर पर आते हैं। 1980 को 2 भागों में तोड़िए, 1900 और 79। अभी पीछे ही हम लोग ज्ञात किए थे 1900 में 1 विषम दिन और 79 में आया था 0, 1498। तो अब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। अब सभी को ऐड करके 7 से भाग देंगे। देखिए 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 11 3 14 आने के बाद देखो 7 का मल्टीपल आया तो यहाँ पर 0 मान लेंगे, यहाँ तक 0 हो गया। अब इसको छोड़ दो, 1 3 4, 4 1 5, 5 है। 5 किसका कोड है दोस्तों, 5 कौन से दिन का कोड डिनोट करता है, 5 हमारा डिनोट करता है फ्राइडे को। 5 किसको डिनोट करता है, फ्राइडे को। तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन हुआ, फ्राइडे। अगला सवाल हमारा पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन इसको हम उलट दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1980 को हम बुधवार दे दिए हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, 26 जनवरी 1980 को सैटरडे। अब हम लोग इस सवाल में सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि पिछले सवाल में हम लोग ज्ञात किए थे 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन है। तो पिछले सवाल में जो 26 जनवरी 1980 को ज्ञात किया गया था कौन सा दिन है, वो हमारा आया था सैटरडे। यहाँ पर हमारा कितना है, वेडनेसडे। उसी विधि से अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 26 लिखने के बाद जनवरी तो काउंट हो गया, फिर ईयर का निकालेंगे 1900 लिखेंगे और यहाँ पर 79 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग काउंट करके निकाले थे 26 जनवरी 1980 को क्या आया था देख लेते हैं। 26 जनवरी 1980 को सैटरडे आया था। तो 26 जनवरी 1980 को तो हम लोग निकालेंगे तो सैटरडे आ जाएगा, पिछले सवाल की तरह। जब सैटरडे आ जाएगा और यहाँ पर दिया गया है कितना, वेडनेसडे, तो जो रियल में हमारा आएगा वो आएगा सैटरडे। जो हमारा रियल में आएगा वो हमारा आएगा सैटरडे। और ये दिखा कितना रहा है, दिखा रहा है हमारा वेडनेसडे। जो हमारा रियल में आ रहा है सैटरडे, सैटरडे का कोड क्या है 6 और वेडनेसडे का कोड क्या है 3। रियल में 6 आ रहा है, लिखा कितना गया है 3, मतलब 6 में से 3 को घटा के लिखा गया है। अब जो भी हम इसमें निकालेंगे रियल में आएगा, जो भी इसमें आएगा रियल में आएगा। जो रियल में आएगा उसमें से हम लोग फिर से 3 को घटा देंगे। जो भी हमारा रियल में आएगा उसमें हम लोग फिर से 3 को घटा देंगे। तो 15 अगस्त 1980 पिछले से हम लोग निकाले हैं, कितना आया है 15 अगस्त 1980 को फ्राइडे आया है। फ्राइडे आया है, फ्राइडे का कोड क्या है दोस्तों, फ्राइडे का कोड है 5। अब 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आया 2। 5 में से 3 को घटाने के बाद आएगा 2। तो 2 हमारा किस डेट को प्रदर्शित कर रहा है, किस दिन को प्रदर्शित कर रहा है, 2 हमारा प्रदर्शित कर रहा है ट्यूसडे को। तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन प्राप्त हुआ हमें, ट्यूसडे। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 26 जनवरी 1980 को वेडनेसडे दिया गया है और पिछले सवाल में क्या दिया गया है, 26 जनवरी 1980 को
सैटरडे चूँकि हम इसको निकाल चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं निकालना चाहते, तो डायरेक्ट हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि निकालने के बाद कितना आएगा सैटरडे। अब 15 अगस्त 1980 को हम लोग निकाले थे, कितना निकालेंगे तो आएगा फ्राइडे। 15 अगस्त 1980 को निकालेंगे तो कितना आएगा फ्राइडे। लेकिन यहाँ पर सवाल के हिसाब से देखिए 26 जनवरी 1980 को वेडनेसडे दिया गया है, मतलब रियल में तो सैटरडे आ रहा है लेकिन इमेजिनरी कितना दिया गया है वेडनेसडे। मतलब सैटरडे का कोड है 6, वेडनेसडे का कोड है कितना 3, मतलब आ रहा है 6, लिखा गया है 3, तो 6 के बाद 3 पर आया है तो कितना घटाया है 3, मतलब जो भी हमारा रियल है उससे 3 ये घटा के लिख रहा है। अब ऐसे 15 अगस्त 1980 को हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा फ्राइडे निकालेंगे। पिछले सवाल की तरह हम लोग निकाले हैं 15 अगस्त 1980 को निकालेंगे फ्राइडे आएगा, लेकिन इस सवाल के हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो जो भी रियल में आ रहा है उससे ये 3 दिन पीछे कैलेंडर कर दे रहा है। तो फ्राइडे आ रहा है हमारा रियल में, फ्राइडे को हमारा कौन सा कोड आएगा 5। अब 5 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, क्योंकि ये हम 3 दिन कैलेंडर पीछे को बता रहा है। 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 2 हमारा किस दिन को प्रदर्शित कर रहा है हमारा ट्यूसडे। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ ट्यूसडे। 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन था। इस सवाल में ग्रेगरी के अनुसार 1/1/1 को कौन सा दिन माना गया है मंडे। जो हमारा कैलेंडर है वो ग्रेगरी ने बनाया था। तो इनके अनुसार 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन पड़ेगा मंडे। इसमें जैसे 2011 लिए, 2011 के बाद अगला महीना, अगला कौन सा ईयर होगा जो 2011 के कैलेंडर के समान होगा। तो कैसे चेक करेंगे, 11 में हम लोग 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 4 दूना 8, 8 3 11, 3। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है शेषफल अगर 3 आएगा तो वर्ष में कितना जोड़ना पड़ेगा 11, वर्ष में कितना जोड़ना पड़ेगा 11। तो यहाँ पर 2011 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर ऐसा होगा जो 2011 के कैलेंडर के समान होगा, तो ये होगा 2022 का कैलेंडर। अगर हमको चेक करना है 2013 का कैलेंडर, तो 13 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 3 12, शेषफल कितना है 1। जब शेषफल 1 आएगा तो कितना जोड़ेंगे 6। 2013 का कैलेंडर क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 के बाद कौन सा वर्ष 2011 के समान होगा। तो यहाँ पर हम अभी आप लोगों को बताए दोस्तों 2011 11 भागे 4 कर देंगे, शेषफल कितना आएगा 3। जब शेषफल हमारा 3 आया है तो इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्तों 11 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। वर्ष 2011 के बाद कौन सा वर्ष 2011 के समान होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2022 होगा। कैसे सॉल्व किए हैं, सबसे पहले इसमें देखे हैं 2011, 11 में से 11 लिखे, 11 लिखने के बाद 4 से भाग दिए, शेषफल कितना बचा 3। जब शेषफल 3 बचेगा तो अभी हमने बताया आपको अगर शेषफल 3 बचे तो हम लोग क्या करेंगे, कितना वर्ष जोड़ेंगे 11। जब शेषफल 3 बचे तो कितना जोड़ेंगे 11। जब 2 बचेगा तो 11, 1 बचेगा तो 6, 0 बचेगा तो 28। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस सामान्य वर्ष के महीने समान होते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका ट्रिक को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, एक टेबल मैंने बनाया है, इसमें किसी वर्ष के कैलेंडर में कौन कौन से महीने समान। ये है नॉर्मल ईयर, ये है लीप ईयर, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर जो कोड लिखा गया है 114, ये होगा 144, 144 025 036 146। ये कोड किसका है, ये कैसे याद करेंगे किसको। ये 144 किसका स्क्वायर है, 12 ब्रह्म में
144। पहला 3 12 का स्क्वायर, दूसरा 3 जो है 25, 0 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और तीसरा 3 जो है किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, चौथा 3 जो है 12 का स्क्वायर धन 2 बराबर हम 144 धन 2 बराबर 46। इसको कैसे याद करेंगे, 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर धन 2, ये हमारा कोड हो गया। लीप ईयर जो होता है नॉर्मल ईयर के एकदम समान होता है दोस्तों। इसमें सब बस अंतर क्या रहेगा, 0 और 3, जनवरी में 0 फरवरी में 3, यही 2 महीने इसके चेंज रहेंगे, बाकी सारे महीने सेम रहेंगे। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको अगर हम लोग याद कर लेंगे तो हमें फ़ायदा ये मिलेगा। जैसे नॉर्मल ईयर में, किसी नॉर्मल ईयर में अगर पूछे कौन कौन से 2 महीने समान होते हैं, देखिए कौन कौन से 2 महीने समान होते हैं। एक यहाँ है जनवरी में, एक हमारा है अक्टूबर में, तो जनवरी और अक्टूबर का जो महीना होगा नॉर्मल ईयर का समान होगा। यहाँ पर हमारा अप्रैल और जुलाई का जो महीना होगा वो हमारा सेम होगा, जितने भी डेट हमारे होंगे वो हमारे सेम होंगे। अब अगर पूछा जाए लीप ईयर का, लीप ईयर में जो हमारे महीने होंगे वो सेम होंगे अप्रैल और जुलाई के, सितंबर और दिसंबर के। अगर ये समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। ये हमारा है नॉर्मली, ये हमारा है लीप ईयर। जनवरी यहाँ पर कोड हम लोग सुधार लेंगे दोस्तों, ये हमारा 4 रहेगा, ये 12 का स्क्वायर इधर लिखेंगे कोड, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर धन 2, याद करने का तरीका रहेगा। और लीप ईयर में बस 2 महीने हमारे चेंज होंगे, 0 और 3, ये जनवरी का, ये फरवरी का। अब कोड अगर ऐसे लिख दिया गया है तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कौन से 2 महीने समान होंगे। तो देखिए जनवरी में एक लिखा है और एक कहाँ लिखा है अक्टूबर में, तो जनवरी और अक्टूबर के जो महीने होंगे नॉर्मल ईयर में ये समान होंगे। अब हमारा लिखा गया है क्या, अप्रैल में 0 है और जुलाई में 0 है, तो अप्रैल और जुलाई का जो महीना होगा वो हमारा सेम होगा। इसी प्रकार लीप ईयर में आएंगे, 0 जनवरी में है और 0 अप्रैल में है, तो जनवरी और अप्रैल जो होगा लीप ईयर में समान होगा। अब देखिए सितंबर में देखिए 6 है, दिसंबर में 6 है, तो सितंबर और दिसंबर क्या होगा, समान होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया यह ट्रिक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर यह ट्रिक आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। अगर आपको इसी कैलेंडर से रिलेटेड और प्रश्नों की आवश्यकता है, अगर आप और इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से, तो मैं इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊँगा, वो सिर्फ हमारे क्वेश्चन पर आधारित होगा। सिर्फ उसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड जो भी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं जिस प्रकार के प्रश्न, उसी प्रकार के प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।